मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए। पिछले वक्तों में जब लोग मामूली बीमारी जैसे नज़ला, खांसी, बुखार, सर दर्द और गले की सोजश वगैरह में मुब्तला होते थे तो एंटीबायोटिक की बजाय कुदरती अज्जा का इस्तेमाल किया करते थे। पहले लोगों का मदाफ़ती निज़ाम मजबूत और ताकतवर होता था, जिसके बाद वो जल्द ही सेहतयाब हो जाते थे। कुदरती अज्जा की तरह होम्योपैथिक अदवायात भी छोटी मोटी बीमारियों के लिए मुतबादिल तरीका इलाज है। पहले ये जानना ज़रूरी है कि होम्योपैथिक अदवायात कैसे काम करती हैं, क्योंकि इसकी एक ही तरह की अदवायात हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये एंटीबायोटिक की तरह नहीं होती कि जिस किसी को भी सर दर्द हो तो वो एक ही टैबलेट ले लेता है। इसमें मरीज़ की पूरी हिस्ट्री जानने के बाद ही दवा तजवीज़ की जाती है। ये निस्बतन एक सस्ता इलाज है जिससे दमा, डिप्रेशन, बेचैनी, मुख्तलिफ इन्फेक्शन और आंतों के मराज के इलाज में मदद मिल सकती है। इलाज के लिए अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करें ताकि वो आपके मेडिकल हिस्ट्री के मुताबिक आपकी सेहत की बहाली में मुआवनत कर सके। नंबर 1, इनफरादी इलाज। होम्योपैथिक इलाज में हर फर्द की मेडिकल हिस्ट्री के मुताबिक ही उसका इलाज किया जाता है। यहाँ तक कि दो अफराद जो एक ही जैसे मर्ज में मुब्तला हों, फिर भी उनकी मेडिकल हिस्ट्री जानने के बाद ही दोनों के ट्रीटमेंट मुख्तलिफ तजवीज़ किए जाएंगे। ये हर शख्स की तिब्बी तारीख इसके इलाज में बड़ी अहमियत की हामिल है। मुख्तलिफ अज्जा अपना रद्द अमल रखते हैं, इसलिए इस इलाज में मसाइल को ठीक तरह से जानने के बाद ही इलाज तजवीज़ किया जाता है। नंबर 2, ज़हनी और जज्बाती रवैये। होम्योपैथिक इलाज में यह ख्याल किया जाता है कि ज़हनी और जज्बाती रवैये किसी भी शख्सियत पर गहरा असर डालते हैं। ज़हनी और जज्बाती रवैयों को होम्योपैथिक इलाज में बड़ी अहमियत दी जाती है। जिस्मानी इलाज के साथ साथ होम्योपैथिक इलाज में इन बातों को भी मद्देनजर रखा जाता है कि हर शख्स का रद्द अमल मुख्तलिफ होता है, इसलिए इस इलाज में जिस्मानी कैफियत के साथ साथ ज़हनी और जज्बाती सतह को भी देखा जाता है ताकि मनफी रद्द अमल से बचा जा सके। नंबर 3, कुदरती अज्जा का इस्तेमाल। होम्योपैथिक तरीका इलाज में कुदरती अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि होम्योपैथिक का मकसद किसी भी साइड इफेक्ट के बगैर महफूज तरीके से बीमारियों का इलाज करना है। इसलिए कुदरती अज्जा के मिलाप पर तवज्जो मरकूज की जाती है। इन अज्जा में ताज़ा और खुश्क जड़ी बूटियां, सिरका, लहसुन, कैफीन, एक्टिवेटेड चारकोल और पॉइजन आईवी वगैरह शामिल किया जाता है। यही वजह है कि इलाज में मेडिकल हिस्ट्री को मद्देनजर रखा जाता है ताकि किसी भी मनफी असरात का सामना ना करना पड़े। नंबर 4, होम्योपैथिक इलाज कैसे काम करता है। एलर्जी और दीगर ज़िमनी असरात के बारे में जानकर ही मरीज को हल्की और कम खुराक दी जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि होम्योपैथिक अदवायात बहुत सुस्त काम करती हैं, जिसकी वजह से इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। हकीकत यह है कि इस ट्रीटमेंट में कोई भी इंसान की बनाई हुई ड्रग शामिल नहीं होती। यही वजह है कि तहकीक से ये बात साबित है कि इसके मुस्बत नताइज सामने आते हैं, बस थोड़ा वक्त लगता है। नंबर 5, मुख्तलिफ इन्फेक्शन का इलाज। होम्योपैथिक दमा, डिप्रेशन और दीगर बहुत सी एलर्जी का बखूबी इलाज करने में कारआमद माना जाता है। मुतालिया के मुताबिक 80% मरीजों में इन अदवायात के इस्तेमाल के बाद बीमारी की लामत में नुमाया कमी देखने में आई। होम्योपैथिक की छोटी सी खुराक इन बीमारियों से दवा में गहरा असर रखती है। इस तरीका इलाज में मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन का इलाज बआसानी किया जा सकता है। नंबर 6, दर्द कंट्रोल करने में मदद देता है। दमाई दर्द जैसे कंधों और कमर का दर्द इस इलाज से खत्म किया जा सकता है। इस इलाज के जरिए मेडिकल ट्रीटमेंट के खतरे को कम किया जा सकता है, जिससे आगे जाकर मनफी असरात नूनमा होने का खतरा लाहिक होता है। इस इलाज का बुनियादी फायदा यह है कि यह जिस्म से बीमारी को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देता है, साथ ही बीमारी के दोबारा होने के खतरात भी कम होते हैं। नंबर 7, नताइज में वक्त लगता है। इस इलाज की सिर्फ एक खामी यह है कि मर्ज की बेहतरी में काफी वक्त लग जाता है, जिसके बाद मरीज मायूसी का शिकार हो जाते हैं। कुदरती अज्जा के इस्तेमाल की बदौलत बीमारियों से लड़ने और सेहत के फरोग में वक्त दरकार होता है। इस दौरान मरीज को कमजोरी और थकावट का सामना भी रहता है, क्योंकि बीमारियों से लड़ने के लिए जिस्म को अज़ाफ़ी तवानाई की जरूरत होती है। इस इलाज में दवा की कम मिकदार दी जाती है ताकि जिस्म का अंदरूनी तवाज़ुन खराब ना हो, इसीलिए इलाज में वक्त लगता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।